चलिए नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। जो भी ग्राफ आपको प्लॉट करने सिखाए गए हैं ना, अब मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। मतलब जितनी भी नॉलेज आपको ग्राफ की दी गई है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कुछ फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, सो टॉपिक का नाम है आपका मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस। मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ्स। एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में उसने बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, बस आप ये समझो कि हर एक क्वेश्चन में, अब मैं क्वेश्चन बार बार नहीं लिखूंगा, हर एक क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया होगा और उसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। करेक्ट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया आपको f ऑफ x इज इक्वल्स टू, मान लीजिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है क्या, मॉड ऑफ x माइनस 4 का होल मॉड माइनस 1। ठीक, तो ये सवाल आपको करना है। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करें, ठीक, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम करेंगे मॉड x का ग्राफ। किसका, मॉड x का। सबसे पहले मॉड x का ग्राफ बना लीजिए। मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन आपको करनी है। ठीक, सो मॉड x का ग्राफ कैसा आता था, याद करो, ये इस तरीके से, ये आ गया आपका क्या, मॉड x का ग्राफ। अब क्या बनना चाहिए, मॉड x, ये देखिए, ये मॉड x ऐसा आता है, सबको पता है। अब मॉड x माइनस 4 अगर करोगे तो याद करो कैसे करते थे, अगर माइनस कर दिया और यहां पे देखिए जरा, मॉड x माइनस 4, तो क्या होगा, ये ग्राफ क्या होगा, 4 स्टेप नीचे उतर के आ जाएगा, ओरिजिन से 4 स्टेप नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको 4 स्टेप नीचे लेके आएंगे। ठीक, ये देखिए, ये ग्राफ का आपका ऐसे ऐसे है ना, तो ये आएगा 4 स्टेप नीचे, उतार लो इसको नीचे 4 स्टेप, ये 0, ये -1, ये -2, ये -3 और ये आ गया आपके पास क्या, -4। ठीक, तो ये अब पास करेगा कहां से, 0, -4 से। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका मॉड x -4 का। अब इसका भी मॉड ले लीजिए। ठीक, तो इसका मॉड कैसे लेंगे, याद करिए, इसका मॉड हम किस तरीके से लेंगे, याद करो, मॉड कैसे लेते थे, याद करिए, मॉड x -4 का, मॉड x -4 का मॉड लेना है। मॉड कैसे लेते थे, याद करो, तो पहले तो इसको थोड़ा सा आप बढ़ा लो। किसी फंक्शन का मॉड लेने वाला रूल देखिए, क्या करेंगे, बिलो द एक्स एक्सेस को रिमूव कर देंगे और उसकी मिरर इमेज ले लेंगे, एक्स एक्सेस को मिरर मानते हुए। ठीक, तो ग्राफ कैसा बनेगा, बिलो द एक्स एक्सेस हटा दो ग्राफ को, या एक काम करो, रिमूव तो करेंगे बिलो द एक्स एक्सेस, सबसे पहले आप एक काम करो, इसकी मिरर इमेज ले लो, जो एक्स एक्सेस के नीचे इसकी मिरर इमेज ले लोगे, है ना, तो इसकी कैसे आएगी, ऐसे, और इसकी कैसे आएगी, ऐसे, और इसको हटा देंगे। और जब आप इमेज लोगे तो 0, -4 नीचे था तो ऊपर हो जाएगा 0, 4। ठीक, सो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये हो जाएगा आपका 0, 4। सही है, अब क्या करेंगे, अब फाइनली ये हमने क्या किया, मॉड x -4 का मॉड ले लिया। अब हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो इसमें जब आप -1 करोगे तो एक स्टेप नीचे उतार दोगे इसको। ठीक, तो क्या होगा, यहां से फाइनल आंसर कैसे आएगा, एक स्टेप नीचे उतारोगे, ये ऐसे, मेरे को नया बनाना पड़ेगा, आप समझ जाना, एक स्टेप नीचे शिफ्ट कर दोगे तो ये आपका कैसा दिखाई पड़ेगा। अब ध्यान से चेक करो, ये आपका कहां से पास कर रहा है,
1 2 3 और ये 4 है ना, 1 2 3 और ये 4, तो ये अब पास करेगा कहाँ से, 0,3 से। और जब एक स्टेप नीचे आएगा तो ये इसके ये कॉर्नर्स भी एक स्टेप नीचे आ जाएंगे, यहां से बेंड हुआ है, यानी कि आ जाएंगे -1 के सामने। सो ये इस तरीके से होगा। अब ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0,3, 1 2 और 3, और ये हो गया यहाँ पे -1। सो ये क्या है आपका, ये है मॉड ऑफ x -4 का मॉड और -1 का ग्राफ है, करेक्ट। चेक कर लीजिए, दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे करके हम इसको करेंगे, ठीक। और यदि आपको एक रेफरेंस लाइन यहाँ पर बनानी हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। इस पॉइंट को यदि आपको दिखाना हो तो आप दिखा सकते हो, 0,-1 है, ठीक है, समझ गए ना। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हम फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन उसने दिया, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ln ऑफ मॉड एक्स, और फिर से मॉड लिया। तो स्टार्ट कहां से करोगे, मेरे ख्याल से स्टार्ट करना चाहिए हमें कहां से, मॉड एक्स से नहीं स्टार्ट करोगे इसको, मॉड एक्स से स्टार्ट करके उसका लॉग लोगे तो वो सही नहीं रहेगा। आप स्टार्ट करो लॉग एक्स से। बेसिक फंक्शन क्या है यहाँ, ln x है, ln x से स्टार्ट करिए। सो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप ln x का ग्राफ बनाइए। सो ln x का ग्राफ कई बार बता चुका हूं मैं, ये इस तरीके से आएगा, ये लो, ठीक। तो ये बनाया आपने ln x का ग्राफ। अब ln x में x का मॉड लेना है, समझो अगर ये फंक्शन है, आप समझो अगर ये फंक्शन है ln x तुम्हारे लिए अभी, क्योंकि तुमने ln x का बनाया है, ठीक। तो अब तुम किसका बनाने जा रहे हो, f ऑफ मॉड ऑफ x का, मतलब ln ऑफ मॉड x का बनाओगे, फिर उसका नेगेटिव ले लोगे, सॉरी फिर उसका मॉड ले लोगे, ठीक, और फिर उसका नेगेटिव ले लोगे, ठीक। तो ln ऑफ मॉड ऑफ x का बनाना है अब आपको। तो इसका रूल क्या था, जब हम ओनली x का मॉड लेते थे, पूरे फंक्शन का मॉड नहीं लेते थे, ओनली x का लेते थे, तो क्या रूल था, y एक्सेस के लेफ्ट में जो उसको रिमूव करो, याद आया, y एक्सेस के लेफ्ट में जो उसको रिमूव करो, और जो बच जाएगा उसकी मिरर इमेज ले लो, y को मिरर मानते हुए। तो y के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं है, तो y के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो हम किसी को रिमूव नहीं करेंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने चुपचाप, y के लेफ्ट में है नहीं कुछ, तो हमने किसी को रिमूव नहीं किया, ठीक। y के लेफ्ट में कुछ नहीं है, हमने किसी को रिमूव नहीं किया, और हमने क्या किया, इसकी इमेज ले लेंगे। सो ये लीजिए, ये बन गया आपका क्या, ln ऑफ मॉड ऑफ x। अब इसका भी मॉड लेना है, ठीक। तो मॉड कैसे लिया जाता है भाई, ln मॉड x है, तो इसका भी मॉड लोगे तब मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x आएगा। तो मॉड कैसे लिया जाता था, याद करिए, बिलो द x एक्सिस रिमूव करोगे, ठीक। सो बिलो द x एक्सिस जो भी है उसको रिमूव करोगे, और क्या करेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे जो नीचे, मतलब समझो यहां से हमने इसको कॉपी किया, सबसे पहले तो आप मिरर इमेज ही ले लो। ये देखिए ये ऐसा आ रहा है, तो x एक्सिस को इमेज मिरर मानते हुए मिरर इमेज ली इसकी, और इसकी मिरर इमेज लोगे तो ऐसी, और बिलो द x एक्सिस से जो कुछ उसको हटा दोगे, ठीक। तो ये आपने बनाया ग्राफ किसका, ये आपने बनाया ग्राफ किसका, ln ऑफ मॉड x का मॉड, ये बन गया। अब इसका हमको करना है नेगेटिव। तो नेगेटिव करने में क्या करते थे, याद करिए, नेगेटिव करने में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए इसकी मिरर इमेज ले लोगे बस इधर, मतलब इसको पकड़ के पलट दोगे एक्स एक्सिस के अबाउट। सो कैसे होगा फाइनल स्टेप आपका, इसको हमने कॉपी किया, यहां से देखिए ये इसकी इमेज, ये एक्स को मिरर मानते हुए, इस पोर्शन की इमेज ऐसे, इस पोर्शन की इमेज ऐसे, इस पोर्शन की इमेज ऐसे, और इस पोर्शन की इमेज ऐसे। कुछ गलती हो रही है शायद, आई थिंक मेरे से, इसकी इमेज, अच्छा इसकी इमेज गलत गलत हो गई, इसकी
ये ऐसे गया है तो इसकी इमेज ऐसे, और ये ऐसे गया है, इसकी इमेज तो यहाँ आ गई, सॉरी इसकी इमेज इसकी यहाँ आ गई, और ये ऐसे गया है तो ये ऐसे आ जाएगा। और क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर जो उसको हटा देंगे, नेगेटिव कर दिया हमने इस ग्राफ का। सो इसका हो गया नेगेटिव, तो ये बना माइनस ऑफ, ये जो फाइनल बना आपका, ये बना माइनस ऑफ ln ऑफ मॉड x का मॉड, मतलब होल मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x का नेगेटिव बन गया ये, ठीक। और पॉइंट्स आपके, सो पॉइंट्स आपके वही हैं, ये 1,0 से पास होता था, याद है, ठीक। तो 1,0, और ये क्या था आपका -1,0, और ये क्या था आपका 1,0, और ये क्या था -1,0, ठीक। ये भी आपका वही है 1,0, और ये आपका -1,0। इस तरीके से आप मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए फाइनल ग्राफ तक पहुंचोगे। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने आपको दिया, ग्राफ बनाना है आपको, फंक्शन f of x is equals to e to the power माइनस ऑफ मॉड ऑफ x। ओके, तो अब ध्यान दो, यहां पर आप किसका ग्राफ पहले बनाओगे, तो थोड़ा समझिए जरा। देखिए, सबसे पहली बात तो आप अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि हम e की बार माइनस एक्स का ग्राफ बना लें और फिर उसका मॉड ले लें, तो आप गलत सोच रहे हो। मतलब रॉन्ग ऑर्डर पहले आप समझ लो। रॉन्ग ऑर्डर क्या है? रॉन्ग ऑर्डर ये है कि अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है y बराबर e की बार x बना लो, उसके बाद y बराबर e की बार मॉड x बना लो, है ना, और फिर x का नेगेटिव ले लो। अगर ऐसा कहीं कुछ आप सोच रहे हो, या आप अगर ऐसा सोच रहे हो, मान लो e की बार माइनस एक्स बना लो, रुक जाओ, ऐसा, ये सब गलत सोच है। अगर आपने, चलो यहाँ तक तो सही है, लेकिन उसके बाद क्या किया आपने, आपको चाहिए क्या, e की बार माइनस ऑफ मॉड x, है ना, फिर आपने इस पे मॉड लगा दिया तो गलत हो जाएगा। e की बार, है ना, माइनस एक्स पे मॉड लगा दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि e की बार माइनस एक्स का जो मॉड है वो e की बार x के ग्राफ जैसा ही होगा। नहीं समझ में बात? सुनो ध्यान से, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ आपका मैच करेगा, दोनों के ग्राफ क्या होंगे, सेम होंगे, पक्का। e की पावर x और e की पावर, और देखो सीधी सी बात है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। आपको एक बात और बताऊं, इसके ग्राफ ऐसे सेम होंगे, मैं आपको बता दूं, ठीक है, फिर भी ध्यान सुनो। या आप एक काम कर सकते हो, पता है क्या, नहीं इन दोनों के ग्राफ नहीं सेम होंगे। आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, रुको। y बराबर, ध्यान देना जरा, अगर कोई कह रहा है e की पावर मॉड x का बना लो, चलो पहले, है ना, फिर y बराबर e की पावर माइनस मॉड x का बना, माइनस x के मॉड का अगर आप बना लो, हाँ, ये अगर कोई सोच रहा है तब भी गलत सोच रहा है कि e की बार पहले x का बनाया फिर x का तुमने मॉड लिया, तो समझ रहे हो ना, f ऑफ मॉड x का तुमने ग्राफ बना दिया, चलो ठीक है। फिर तुम सोच रहे हो कि अब हम x का नेगेटिव कर देंगे, नहीं बात बनेगी, क्योंकि e की बार मॉड x और e की बार माइनस मॉड x का ग्राफ दोनों का सेम होता है, बना के आप चेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फाइनली ये भी e की बार में पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये भी e की बार में पॉजिटिव वैल्यू देगा, चाहे आप x पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, तो e की पावर में हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा सेम x की, आप नेगेटिव वैल्यू रखो चाहे पॉजिटिव रखो। जैसे कि अगर आपने अगर आपने x 2 सेलेक्ट किया, तो ये भी e की पावर 2 का मॉड 2, और यहाँ से e की पावर -2 का मॉड 2 लीजिए, तो e की पावर 2 ही तो आएगा, तो हर एक बार आउटपुट सेम आएगा, ग्राफ सेम आएगा। तो ये आप गलत सोच रहे हो, आपको क्या चाहिए, x मॉड के बाहर माइनस चाहिए। तो इसके लिए जो सही तरीका है वो ये है, आप ये सोचो पहले, देखो आप ये सोचो कि e की बार x बना लो, यस सर, फिर आप e की बार माइनस x बना लो, यस सर, फिर आप क्या करो, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, ऐसे रहने दो उसको, और x का मॉड ले लो बस, ठीक। तो ये ऑर्डर आपका सही रहेगा, e की बार x बनाओ, e की बार माइनस x बना लो, फिर x का मॉड ले लो बस, ठीक। तो ये चीज है। तो आइए दिखाते हैं किस तरीके से करेंगे। ये बना ग्राफ e की बार x का, ठीक। उसके बाद अब e की बार माइनस एक्स का जब आप बनाओगे तो कैसे आएगा, e की बार माइनस एक्स का नेगेटिव कैसे करोगे बताओ, हाँ, जो लेफ्ट में उसको राइट में, जो राइट में उसको लेफ्ट में, तो इसकी मिरर इमेज इधर आ जाएगी ऐसे, और इसकी मिरर इमेज इधर आ जाएगी, तो यहां से आ जाएगा ये e की बार माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक। ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब x का मॉड लेना है, ओनली x का मॉड लेना है। x का मॉड कैसे लेना सिखाया गया है, याद करिए, x का मॉड हम कैसे लेते हैं, तो जवाब है
एक्स का मॉड लेने के लिए वाई के लेफ्ट में जो उसको रिमूव करोगे और राइट में जो उसकी मिरर इमेज लोगे। ई की पावर, ध्यान सुनना, माइनस ऐसे ही है, और मॉड एक्स, एक्स का मॉड जब लोगे कैसे बताया गया, वाई के लेफ्ट में जो उसको हटा दो, हटा दिया, और जो राइट में बच गया उसकी मिरर इमेज लोगे वाई एक्सेस को मिरर मानते हुए। तो वाई एक्सेस को मिरर मानते हुए आपने बनाई इसकी मिरर इमेज, ये लीजिए क्या दिक्कत है। और पॉइंट है आपका क्या, 0,1 से पास होता था ये, ठीक, ये भी क्या आपका 0,1 है, और ये भी क्या आपका 0,1 ही है। ये आ गया आपका e की बार माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ओके ओके, नाउ इसको, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, मान लीजिए आपको मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन से ग्राफ बनाना है। मान लीजिए फंक्शन उसने आपको दिया मॉड ऑफ ई की बार मॉड एक्स -3 का मॉड, ठीक, और यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, अब यहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ई बार एक्स का ग्राफ बनाओगे, यस सर, ई बार एक्स का तो आता है तुम्हें, ई बार एक्स का आराम से बना लोगे, है ना, कितना आ जाएगा 0,1। फिर क्या करोगे, ई बार मॉड एक्स। अब एक्स का मॉड कैसे लेना सिखाया गया है बताइए, एक्स का मॉड कैसे लेते थे, तो जवाब है जो लेफ्ट में उसको रिमूव करोगे, जो राइट में वाई के उसका मिरर इमेज लोगे। तो एक काम करें, इसको ही कॉपी कर लो ना, वाई के लेफ्ट में रिमूव करो और वाई के मिरर मानते हुए मिरर इमेज ले लो, जो बच गया राइट में, और दोनों को रखोगे एक साथ। ये लीजिए, ये आ गया आपका क्या, ई की पावर मॉड एक्स। अब -3 करना है इसमें, ई की पावर मॉड एक्स -3, 3 स्टेप नीचे उतर आएगा ये, ठीक। तो क्या बनेगा, ये 0,1 है, खुद सोचो, यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 होगा, और यहाँ -2 होगा। तो इस ग्राफ को 3 स्टेप नीचे उतारोगे, तो एक स्टेप ये, 2 और 3, तो यहां से पास करेगा। सो अब ये -1, यहाँ -2, यहां से पास करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये आ जाएगा आपका ई की बार मॉड एक्स -3, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसका भी हमें मॉड लेना है, इसका भी हमें क्या करना है, मॉड लेना है, ठीक। पूरे फंक्शन का इस बार मॉड लेना है, पूरे फंक्शन का मॉड लेना है। ये देखिए पूरे फंक्शन का मॉड लिया गया है, तो पूरे का जब मॉड लेते हैं, जब एक्स का मॉड लेते हैं तब क्या करते हैं, मैंने दिखाया, वाई के लेफ्ट में जो उसको हटा दोगे, राइट वाले का मिरर इमेज लोगे वाई को मिरर मानते हुए, ये बना। पूरे का मॉड लेने कैसे सिखाया गया था, बिलो द एक्स एक्सिस हटा दोगे, जो आ जाए उसकी मिरर इमेज ले लोगे, मतलब जो हटाया है उसकी मिरर इमेज ले लोगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं पहले, इसका मॉड कैसे लोगे, ध्यान सुनो क्या करने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं ई की पावर मॉड एक्स -3, सही है, और इसका मॉड लेना है हमको, ये ऐसे। ओके, तो कैसे लोगे, बिलो द एक्स एक्सेस जो है उसको हटा देंगे, -1 था, ये -2, और जो यहाँ पे था एक्स एक्सेस को मिरर मानते हुए उसकी इमेज ले लेंगे, इसकी इमेज आएगी ऐसे, और इसकी इमेज आएगी ऐसे। ये पॉइंट क्या आपका 2 था, तो यहाँ पे जाएगा कहाँ से, 0,2 से। दिस इज द फाइनल इमेज, फाइनल ग्राफ, ये ऐसे, ठीक। इस तरीके से इसको हम करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मान लीजिए आपको निकालना है, फंक्शन दिया उसने आपको मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर 4। अब ये कैसे करें, तो देखो बिल्कुल आसान है, पहले आप इसका एक क्वेश्चन आपको दिया उसने, है ना, इसका ग्राफ बनाना है मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन से। सबसे पहले मॉड ऑफ वाई को आप ऐसे ही रख लो, तो ये आ जाएगा 4, और मॉड ऑफ एक्स राइट में जाएगा तो माइनस मॉड ऑफ एक्स, ठीक। अब आप कहां से स्टार्ट कर सकते हो, मॉड ऑफ एक्स से स्टार्ट कर सकते हो, ये एक तरीके से क्या लिखा है, माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 लिखा हुआ है, ठीक। तो एक तरीके से आपके पास फंक्शन चेंज हो गया किसमें, मॉड ऑफ वाई बराबर माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 में, ठीक। नाउ तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान से चेक करिए, ये आपकी वाई एक्सेस, स्टार्ट कहां से करोगे बताओ, मॉड एक्स से। सो मॉड एक्स से स्टार्ट किया, दिस इज मॉड एक्स, ओके। और इसके बाद हम क्या करेंगे,
मॉड एक्स का नेगेटिव करोगे, इसके आगे माइनस है तो नेगेटिव करने के लिए एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे पलट दोगे इसको। सो यहां से आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक। तो ये बना किसका ग्राफ आपका, माइनस ऑफ मॉड एक्स का। अब माइनस ऑफ मॉड एक्स में +4 करना है आपको, माइनस ऑफ एक्स में +4 करना है आपको, तो +4 करोगे 4 स्टेप ऊपर चढ़ेगा ये, क्योंकि ध्यान चेक करो, ऑब्वियसली 4 स्टेप ऊपर चढ़ेगा ये, ठीक। तो क्या होगा, यहां से इसको 4 स्टेप ऊपर चढ़ा दीजिए, तो 4 स्टेप ऊपर चढ़ जाएगा। सो ये ऐसे, यहाँ 0 1 2 3 4, तो ये पास करेगा 0,4 से +4, करेक्ट, 4 स्टेप ऊपर चढ़ गया। अब ध्यान से सुनो, यहां तक पहुंच गए। अब आपको क्या करना है, ध्यान सुनो, ये जो आप पहुंचे हो ये y के बराबर, अभी सुन लेना ध्यान से भाई, ये कोई फंक्शन होगा ना, उसको तुमने y में स्टोर कराया, तुमने बोला कि ये जो है ये y बराबर माइनस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स +4 का। अब y का मॉड लेना है, और y का मॉड लेना कैसे सिखाया गया था। सो y का जब आप मॉड लोगे तो क्या करोगे, x के बिलो जो कुछ है उसको आप हटा दोगे, x के नीचे जो कुछ है आप उसको हटा दोगे, और ऊपर वाले की मिरर इमेज ले लोगे, किसको, x को मिरर मानते हुए। ध्यान सुनो, बिलो वाले को हटाया और ऊपर वाले की मिरर इमेज लेंगे, x को मिरर मानते हुए, इसको, इसकी मिरर इमेज ये और इसकी मिरर इमेज ये। तो ये वाला पॉइंट आएगा आपका क्या, 0, -4, ठीक। और ये स्क्वायर होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, 0,4, और ये वाला क्या आपका -4,0, 4,0, और ये वाला पॉइंट होगा -4,0, चेक कर सकते हो आप। ये पॉइंट रख दीजिएगा ग्राफ में, लाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई करा देंगे 4,0, है ना। अच्छा एक चीज और रुक जाओ, ये बना क्या, ये बन गया आपके पास, फिर उसमें ही सेटिस्फाई कराओगे ना, ये बना आपके पास क्या, मॉड ऑफ वाई का ग्राफ, ये लीजिए मॉड ऑफ वाई का ग्राफ बन गया, ठीक। अब इसमें अगर आप 4,0 सेटिस्फाई कराओगे, एक्स की जगह अगर आप क्या रखोगे 4, तो यहाँ 4 का मॉड 4 और -4 + 4 y0 आ जाएगा, y का मॉड 0 मतलब y0, -4,0 सेटिस्फाई हो जाए, हाँ हो रहा है, चेक कर लो। एक्स की जगह क्या रखोगे, -4 का मॉड 4, 4 का नेगेटिव +4 0, तो मॉड ऑफ y बराबर 0, यानी कि y बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो आपको करना है, वो आपका जो टॉपिक है वो है ड्राइंग मिनिमम एंड मैक्सिमम, है ना। ये क्या होता है, ड्राइंग मिनिमम और मैक्सिमम। देखिए बात समझिए, सबसे पहले पहले आप पढ़ना सीखो, मैथ्स में किस तरीके से आपको लिख के देगा। देखो इन मैथ्स में आपको इस तरीके से लिख के देगा, जैसे उसने पूछा मिन और ब्रैकेट लगाया, फिर लिखा 2, 3, 4, ठीक। यानी कि वो क्या चाहता है, वो चाहता है इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू उसका आंसर, ठीक। भाई अगर हम आपको जनरली पूछे 2, 3, 4 में से मिनिमम कौन है 2, लेकिन मैथ्स में इसको ऐसे पूछा जाएगा, मिन लिख के ब्रैकेट में ऐसे, है ना, तो आप इसका आंसर दोगे, यानी कि आप समझ जाओगे इसमें से मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है 2। इसी तरीके से मैक्स 2, 3, 4 अगर पूछा है तो आंसर कितना आना चाहिए 4, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, क्या दिक्कत है। तो ये बात अगर आपको पता चल गई है, तो यहाँ पे देखिए जरा, आपसे ग्राफ पूछा जाएगा टू ड्रॉ, हमारा एम क्या है, टू ड्रॉ y is equals to max of f of x। नंबर की जगह दो फंक्शन आ जाएंगे यहाँ, f of x दो भी आ सकते हैं, दो से ज्यादा भी आ सकते हैं, g of x, ठीक। दो फंक्शन यहाँ पे दिए, और इन फंक्शन का मैक्सिमम ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। इन फंक्शन का मैक्सिमम ग्राफ। अब ये सब कैसे बनता है मैं बना के दिखाऊंगा, इजी है, कोई टेंशन नहीं है। देखो y बराबर मिनिमम ऑफ f of x एंड g of x, करेक्ट। तो ये कैसे आता है, ध्यान चेक करिए। देखिए सबसे पहले इसका रूल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ
y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले अलग अलग ग्राफ बना लो एक ही कोऑर्डिनेट पे, ओके। तो y बराबर एफ ऑफ एक्स एंड y बराबर जी ऑफ एक्स एंड y बराबर जी ऑफ एक्स, दोनों का ग्राफ पहले आप बना लीजिए, ठीक है, ऑन द सेम एक्सिस, करेक्ट, ऑन सेम एक्सिस। उसके बाद क्या करना है, ऑन सेम एक्सिस and then decide for the maximum or minimum, then decide for the maximum और मिनिमम, ठीक। उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम के लिए डिसाइड करिए। अब ये कैसे होता है इसको देखिए। मान लीजिए कि आपके पास दो ग्राफ हैं इस तरीके से, ठीक, ये एक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक, और दूसरे फंक्शन का ग्राफ कलर में चेंज कर दे रहा हूं, ऐसा है, ठीक। सो आपको उसने पूछा, मान लो येलो वाला है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ और ब्लू वाला है जी ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक। इसको एक बार और कॉपी कर लेते हैं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, उसने मान लीजिए यहां से आपसे मांगा है ड्रॉ द मिनिमम ऑफ, है ना, y बराबर उसने मांगा आपसे मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरी बात ध्यान सुनिए। मिनिमम में आपको क्या करना है, दोनों के इंटरसेक्शन में नीचे नीचे वाला पार्ट ले लेना है, बस सुन लो ध्यान से। दोनों जहां जहां काट, आपको लेफ्ट से राइट चलना है सबसे पहले, तो याद रखिएगा आपको कहां से कहां चलना है, लेफ्ट से राइट चलना है। कहां से कहां चलना है, लेफ्ट टू राइट, डायरेक्शन लिख लीजिएगा, लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक। और आपको नीचे नीचे वाला पार्ट लेना है। ये नीचे नीचे वाला पार्ट क्या है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। यहां से देखो, यहाँ पे कट कर रहा है, तो ऊपर का पार्ट ब्लू वाला है, नीचे का येलो वाला है, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये नीचे वाला है, ये नीचे नीचे वाला लेना है, फिर यहाँ से फिर से इंटरसेक्शन है, फिर से नीचे नीचे वाला लेना, फिर कट करके ऊपर निकल गया, फिर नीचे नीचे वाला लेना है, ठीक। तो मिन ऑफ दो ग्राफ का ये रहा आपका, ये मिनिमम है दोनों का, करेक्ट। और इसी तरीके से अगर y बराबर मैक्स पूछ लेता आपसे, मतलब समझ रहे हो, अब जो फाइनल आंसर आएगा उसका वो ये चीज बनेगी, बस इतनी, जो फाइनल आंसर आएगा वो ऐसा आएगा, ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक। अगर वहीं पे उसने पूछ लिया होता आपसे y बराबर मैक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ओके, तब हम क्या करते, तो जो बच गया, मतलब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ऊपर वाला ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक। ये देखिए काट रहे हैं, इसके ऊपर ऊपर वाला ये वाला, फिर यहां से ये वाला, यहां से ये वाला, फिर यहां से ये वाला, ठीक। तो ये आ गया दोनों का मैक्स, ठीक। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस यही है। उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए तो और क्लियर होगा। मान लीजिए उसने क्वेश्चन में पूछा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, है ना, मैक्सिमम ऑफ ई बार एक्स कॉमा ई बार माइनस एक्स, इसका मैक्स आपको ड्रॉ करना है, करेक्ट। सो क्या होगा, दोनों ग्राफ को पहले एक ही एक्सेस पे ड्रॉ कर लीजिए, ऑन द सेम एक्सेस, सही है। सो ई की बार एक्स ऐसे आएगा, ये इस तरीके से, या ये आ गया आपका क्या, ई की बार एक्स का ग्राफ। और इसी तरीके से आपका जो ई की बार माइनस एक्स आएगा वो इस तरीके से आएगा। सो ये आ जाएगा आपका, बहुत अच्छा तो बना नहीं है, समझ जाना। ये बना आपका क्या, ई की बार माइनस एक्स, करेक्ट। अब इसका क्या चाहिए, उसको मैक्स चाहिए, तो ऊपर वाला ले लोगे बस, मतलब ये वाला। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर इसका कैसे आएगा, अच्छा ये वाला पॉइंट क्या होता था आपका 0,1, है ना। सो इसका जो फाइनल आंसर आएगा आपका इस तरीके से आएगा, देखिए
0,1। और ये ग्राफ किसका है? जवाब है, ये ग्राफ है आपका f of x is equals to max of e to the power x comma e to the power minus x। करेक्ट, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट इज, मान लीजिए उसने आपको दिया f of x का ग्राफ बनाना है, और f of x क्या है? min of mod of x comma mod of x minus 1। करेक्ट। यहां से आ जाएगा आपके पास क्या? सबसे पहले एक ही एक्सेस पे दोनों ग्राफ बनाएंगे। मॉड ऑफ एक्स आता है बनाना? यस, ये मॉड ऑफ एक्स है। और ध्यान से चेक करना, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 है तो ग्राफ कहां से पास करेगा? अगर -1 है तो इसको 1 स्टेप राइट में शिफ्ट कर देंगे। याद है एक्स का कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव है। -1 है तो राइट, और एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। तो उसको एक स्टेप राइट में शिफ्ट कर दोगे, मतलब इधर अगर 0 है तो 1 से जाएगा। कौन? ये ब्लू वाला। ब्लू वाला किसका ग्राफ है? ब्लू वाला है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का। और येलो वाला किसका है? मॉड एक्स का। दोनों को एक एक्सेस में बना लिया, मिनिमम मांगा है, तो जहां पे कट करे उससे नीचे नीचे वाला पोर्शन लोगे आप, समझ गए होगे, है ना? तो इसके नीचे ये आ रहा है, नीचे ये वाला, ये पूरा, ठीक, ये पूरा। फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? ये ऐसे आएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका f of x इज इक्वल्स टू ई बार एक्स कॉमा एक्स, और इसका मैक्स। ठीक, नाउ अब ध्यान दें, सबसे पहले एक ही एक्सेस पे दोनों को बनाएंगे। ई की बार एक्स कैसे आएगा? ये आ गया आपके पास क्या? ई टू द पावर एक्स, है ना? और x का ग्राफ कैसे आता है? x याद है, y बराबर x। ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है, स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन अगर आपने ऐसा ग्राफ बना दिया मान लो किसी ने, तो रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आपने मान लो ऐसा बना दिया, क्या ई की बार ऐसा बनाया, ई की बार एक्स, है ना? और y बराबर x का ग्राफ आपने मान लीजिए ऐसे बना दिया, स्ट्रेट लाइन, उसको काटता हुआ, तो गलत हो जाएगा। ठीक, ये y बराबर x का ग्राफ है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेगा? आप चेक कर लो, ये वाला पॉइंट कौन सा होता था आपका? 0,1, है ना? लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसे, ये 45 डिग्री बनाते हुए एंगल ऐसे करके जाएगी, यही y बराबर x है। कभी भी काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे? आप चेक कर सकते हो, लाइन की इक्वेशन क्या है? y बराबर x है। और ये इसकी इक्वेशन क्या है? येलो वाले की, येलो वाले की इक्वेशन है, ये देखिए, अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो e की पावर 0 कितना आ जाएगा? 1। और इसमें रखोगे 0, x 0 रखोगे तो y भी 0 मिलेगा, यानी कि 0,0 से ये पास होगा ब्लू वाला, और येलो वाला कहां से पास होगा? x 0 रखने पे 1 से पास हो रहा है, चेक कर लो। तो ये बात हो गई। उसके बाद आपने क्या किया? x बराबर 1 रखा, मान लीजिए, देखिए जरा, अगर आपने x बराबर 1 रखा तो y कितना आ जाएगा? e की पावर 1, यानी कि e कितना होता है? 2.78 के आसपास आएगा। x 1 रखा था तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे? यहाँ से x 1 है और y कोऑर्डिनेट कितना है? 2.78। और वहीं पर इसमें अगर x 1 रखोगे तो y भी 1 आएगा, 1,1। ठीक, मतलब समझो, ये निकल जाएगा। देखो यहाँ कहीं 1 है मान लो, यहाँ कहीं 2 है, यहाँ कहीं 3 है, यहाँ कहीं 4 है, ये 1 2 3 4। ठीक, तो ये 1,1 से निकल जाएगा। कुछ ऐसी लाइन आई, काटेगी नहीं, 1 पे 1 मिल जाएगा ना, 1,1 से पास होगा। फिर ये 2,2 से पास होगा, तो उस टाइम ये नहीं, ये जब 1,1 से पास होगा, ये वाला पॉइंट क्या है? 1,1। तो उस टाइम ऊपर वाला कहां से पास हो रहा होगा? 1,2.78 से। 1 और 2.78 से पास होगा। बहुत अच्छा तो ग्राफ है नहीं, लेकिन आप समझो कभी मैच नहीं करेगा, आप वैल्यू रख के चेक कर लेना। ये सोचने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है स्लोप निकालना dy/dx से। इसका फर्स्ट वाले का, इसका स्लोप कितना आएगा? येलो वाले का
स्लोप कौन बताता है? dy बाई डी एक्स, फिजिक्स की क्लास में पढ़ाया था, e की बार x। इसका स्लोप e की बार x आता है हर बार, यानी कि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी स्लोप बढ़ता जाएगा। ठीक, x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो स्लोप इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि e एक पॉजिटिव नंबर है 2.78, 2.78 की पावर में x बढ़ाते जाओगे तो स्लोप बढ़ता जाएगा। और इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा y बराबर x का। चेक कर लो, y बराबर x को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी कितना आ जाएगा? 1। 1 का मतलब है एंगल कितना है? 45 डिग्री, सही है ना? तो इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट, और इसका चढ़ता जाएगा तो ये ग्राफ इसको मिस करके ऐसे निकल जाएगा, और ये हमेशा 45 के स्लोप पे रहेगा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इतना मैंने इसलिए बताया ताकि आप कहीं इंटरसेक्ट ना करवा दो इसको। तो अगर कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उसने आपसे क्या मांगा है? मैक्स, तो ऊपर ऊपर वाला पोर्शन ले लोगे, ये वाला। सो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? यही आ जाएगा, येलो वाला, यही इसका क्या है? आंसर है। ठीक, इस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे। नाउ मान लीजिए कि 3 फंक्शन एक साथ दे दिए कभी, ठीक, कभी मान लीजिए उसने 3 फंक्शन एक साथ दे दिए, जैसे कि f of x is equals to max of e की बार x, e की बार माइनस एक्स 4। ठीक, इसका मैक्स उसने आपसे मांगा। एक ही एक्सेस पे तीनों को बना लेंगे। सो e की बार x कैसे होगा? ये इस तरीके से। e की बार माइनस एक्स कैसे होगा? इस तरीके से। ये वाला जो पॉइंट होता है आपका, ये होता है आपका 0,1, और सुनिए ध्यान से, लास्ट में 4 दिया है। 4 का मतलब क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, y बराबर 4 दिया हुआ है, तो y बराबर समथिंग दिया होता है, x के पैरेलल होता है, तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ कहीं 2 आएगा, यहाँ कहीं 3 आएगा, और यहाँ कहीं क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक, तो इस लाइन का मैं कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूं। ये लाइन यहां से जाएगी, ये किसका ग्राफ है? 4 का, y बराबर 4 बोल सकते हो आप। ठीक, अब मैक्स मांगा है, तो मैक्स में कैसे आएगा? ऊपर ऊपर का पोर्शन, मतलब देखो जहां पे सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों की ध्यान रखना है, तीनों का, ये वाला, येलो वाला, और ये, तो इसके ऊपर ऊपर वाला पार्ट कौन सा आ रहा है? ये भी आ जाएगा इसी में। तो फाइनल आंसर आएगा इसका इस तरीके से। मैं यही बना दे रहा हूँ, फाइनल नहीं कर रहा हूँ, ये फाइनल करना हो तो आप कर सकते हो। फाइनल करने के लिए इसको फ्रेश अलग से बना लेंगे। नाउ अब देखिए जरा ध्यान से, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ, ये आपका लास्ट टॉपिक है। इन सॉल्विंग द गिवन इन सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ में आपको पढ़ना है, आपको कोई फंक्शन की इक्वेशन दी होंगी इस तरीके से, देखिए सॉल्विंग इक्वेशन, कैसी इक्वेशन मिलेंगी आपको? ऐसी, देखिए आपको बोलेगा सॉल्व f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x, मतलब उधर भी कोई फंक्शन होगा, राइट हैंड साइड भी, और लेफ्ट हैंड साइड भी कोई फंक्शन होगा। पहले इसका मतलब समझ लो, क्वेश्चन इसके आसान होते हैं, टेंशन नहीं कोई। देखो, फर्स्ट सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन, फर्स्ट सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन, दी हुई इक्वेशन को सिंप्लीफाई करिए। ठीक, देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, अब सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है, क्वेश्चन के करते टाइम में आपको बताऊंगा। देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन आपको सिंप्लीफाई करने के बाद मिल जाए उसका ग्राफ ड्रॉ करो, एंड राइट हैंड साइड में जो फंक्शन आपको दिखाई पड़ जाए सिंप्लीफाई करने के बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करो। ओके, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, और ग्राफ कहां ड्रॉ करेंगे? ऑन द सेम एक्सेस, ऑन द सेम एक्सेस, सेम एक्सेस पे ग्राफ ड्रॉ करो। उसके बाद ध्यान से सुनिए, दो सवाल आते हैं। पहला सवाल,
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर आपसे पूछे जाए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जाए, तो ग्राफ जितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, द टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आप बोल सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। जितने पॉइंट्स पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही उसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। और अगर आपसे पूछे कि कितने कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन अगर आपसे पूछ ले, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन अगर आपसे पूछ ले, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट आपको निकालना है किसका, ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ पॉइंट ऑफ एवरी इंटरसेक्शन। ठीक, अब ये क्या बात बता दी, थोड़ा आप पहले इसको समझो। देखो, मान लो कि आपको एक क्वेश्चन है छोटी क्लासेस का, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर क्या आता था, +-3। तो अगर यहां से पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने, तो आंसर है 2, क्या +3 और -3, भाई 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक +3 एक -3। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्यूशंस कौन कौन से, तो सॉल्यूशन है इसके एक तो +3 और दूसरा क्या आपके पास -3। सही है। अब ध्यान से सुनिए जरा, इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, ये एक ग्राफ है और दूसरा ये एक ग्राफ है। ठीक, येलो वाला है मान लीजिए f(x) का ग्राफ और ब्लू वाला है मान लीजिए g(x) का ग्राफ। आपने एक ही एक्सिस पे ड्रॉ किया और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितने पॉइंट पे, 1 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे इसके, 2। और हमें फिर क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से। ठीक, और एक्स एक्सिस पे हमें जो भी वैल्यूज मिलेंगी x1 एंड x2, यही इसके सॉल्यूशंस होंगे, यही इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन। x1 एंड x2 आर द सॉल्यूशंस। ओके, ये इसके सॉल्यूशंस हैं। करेक्ट। अब इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं तो आपको क्लियर होगा। जैसे कि मान लीजिए सवाल दिया उसने, देखिए सवाल दिया उसने आपको, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, देखो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कितने सॉल्यूशंस हैं। ठीक, एंड ऑल्सो वैल्यूज ऑफ x, values of x satisfying 3 into fractional part of x minus 1 is equals to ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ध्यान सुनो, लेफ्ट हैंड साइड कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ हालांकि चाहो तो बना सकते हो इसका, सुन लो ध्यान से। ठीक, आप चाहो तो मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प लेके आप इसका भी ग्राफ बना सकते हो, इसका भी। लेकिन आप कोशिश किया करिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इजी इजी ग्राफ हो जाए। मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, ये फ्रैक्शनल पार्ट का है, या तो पूरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही चेंज कर लो या तो पूरे को फ्रैक्शनल पार्ट में ही चेंज कर लो। ठीक, तो इससे आपका आसान हो जाएगा। मतलब समझो, देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है पीछे, अगर आपको याद हो, x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता था। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको इधर लेके आओगे, सो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह आप कितना रखोगे, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहां से क्या हो जाएगा, 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह आप कितना रखोगे,
x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ओके, नाउ अब इसको इधर लेके आओगे तो माइनस ऑफ दिस 3 में ऐड होगा, ये 3 टाइम्स है, माइनस 1 टाइम्स है, इधर आके ऐड होगा 4 टाइम्स हो जाएगा. 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ना, इज इक्वल्स टू ये वाला x और माइनस 1 राइट में जाके प्लस 1 हो जाएगा ये नीचे. ठीक, 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड. सो यहां से ग्रेटेस्ट यहां से क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय 4. ठीक, अब सुनो, अब आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोचो. ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोचो कि y बराबर क्या है ये, और राइट हैंड साइड को आप अलग से सोचो कि y बराबर क्या है आपके पास x प्लस 1 बाय 4. ठीक, अब दोनों के ग्राफ सेम एक्सेस पे ड्रॉ करिए. सो चलो ऐसे ही बना देते हैं बिना ग्राफ के. देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इतना काफी रहेगा मेरे ख्याल से. -1, -2, -3. ठीक, नाउ अब आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाओ. इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसे होता था, ये आपका 1 है. ठीक, और इसका जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से था. ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ. ओके, अब राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाओ. तो इसके लिए आप टेबल बनाओगे जैसे छोटी क्लासेस में करते थे. 2-3 वैल्यूज निकाल दीजिए x और y की, x y. ठीक, अगर हम इसमें क्या रख दें, x इज इक्वल्स टू मान लो 5 तो है ही नहीं मेरे पास, है ना, 5 तो है ही नहीं मेरे पास. अगर मैं कितना रख दूं, 3, x बराबर 3 रखो. ठीक, तो y बराबर कितना होगा, 3 प्लस 1 4, 4 बाय 4 1, 3,1 आ जाएगा. और क्या रख सकते हो, x बराबर -3 रख सकते हो, या -5 रख सकते हो, या अगर हम 0 रख दें तो 1/4 आ जाएगा. चलो देखते हैं, और कोई अच्छा पॉइंट मिल जाए. अगर माइनस, अगर हम x की वैल्यू -3 रख दें मान लो, है ना, या -6 रख दें ज्यादा से, लेकिन इतना लंबा है ही नहीं मेरे पास, कहाँ से हम लेंगे, है ना. चलो -3 रख दो, तो -3 + 1 कितना होता है, -2/4 कितना होगा, -1/2, तो -0.5. 2 पॉइंट काफी, 3,1. सो 3,1, x पे 3 y पे 1. ध्यान सुन लेना, ध्यान सुन लेना. एक पॉइंट ये वाला मिलेगा, सुन लो, खास बात है, वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला जो पॉइंट है ये लाइन के लिए मिल रहा है, सुन लो ध्यान से. फॉर लाइन, लाइन कौन सी होगी, या फॉर आरएचएस बोल दो. अभी आरएचएस का ग्राफ नहीं मिला ना तुम्हें, वो लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी फॉर राइट हैंड साइड. खास बात है, ध्यान सुन लो. ये जो है यहाँ पे ओपन सर्कल था, किसके लिए, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए. फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ओपन सर्कल. ये वाला जो पॉइंट है फॉर फ्रैक्शनल पार्ट x इट इज ओपन. ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ नहीं है यहां पर ओनली किसका ग्राफ है, लाइन का. याद रखिएगा जो बनाने जा रहे हैं. तो एक पॉइंट यहां पे मिला हमें क्या, 3,1. ये वाला पॉइंट है आपका 3,1 से पास करेगी, और कहां से पास करेगी, -3, -0.5. तो x पे -3, x पे -3 और y पे -0.5. तो -0.5 कहां बैठेगा, यहाँ -1 होगा, तो -0.5 यहाँ पे बैठेगा ना. तो x पे -3 -0.5 यहाँ कहीं आएगा. दूसरा पॉइंट ये है आपका -3, -0.5. तो बस 2 पॉइंट काफी, यहाँ से लाइन को निकाल दो. ठीक, नो अब ध्यान से चेक करो, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक, और जो लाइन बनाई तुमने, कितनी जगह काट रहा है वो. जब आप सही सही बनाओगे अच्छी तरीके से तो वो 3 जगह काटेगा, और 3 जगह को मैं आपको दिखा रहा हूं. एक तो यहाँ पे काट रहा है, ये दोनों का इंटरसेक्शन है. ठीक, क्यों, क्योंकि याद है फ्रैक्शनल पार्ट का जो आउटपुट होता था, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ पे मिस कर रहा है. सुनिए, एक बार तो यहाँ पे काट रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाली जो लाइन आ रही थी, ये वाली जो लाइन आ रही थी, ठीक, ये लाइन इस पे है, यानी कि -1 पे आउटपुट कितना मिलता है, 0. अगर आपको ग्राफ पता होगा तो ये बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं. एक ये है दोनों का इंटरसेक्शन, नेक्स्ट ये है दोनों का इंटरसेक्शन, और नेक्स्ट ये है दोनों का इंटरसेक्शन, और ये नहीं है.
क्यों? क्योंकि यहां से लाइन तो पास हो रही, फ्रैक्शनल पार्ट पास नहीं हो रहा है। तो कितनी जगह तीनों काट रहे हैं? तो जवाब है 3 जगह। इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 3। नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 3। और क्या बोला है? एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? -1। तो पहला आंसर आ जाएगा -1। अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों ग्राफ को सॉल्व करेंगे। आप कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों ग्राफ को सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? x1 और x2 के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? ध्यान चेक करो। यहाँ से आप नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ से आपको x1 मिलेगा। ठीक, तो इस पॉइंट के पहले कोऑर्डिनेट निकाल लो, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही x1 होगा। और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ से आपको x2 कैसे मिलेगा? ये x2 आपको कैसे मिलेगा? जवाब है ये नीला वाला ग्राफ, और इसको आप सॉल्व करो। अब सुनो, अब देखो इस पॉइंट को कैसे लिया जाएगा। तो इस लाइन की, व्हाइट वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये पीछे नोट्स में आपको लिखवाया हुआ है। इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी आपकी y बराबर x, ये, और ये y बराबर x, और ये ब्लू वाली लाइन यहाँ पे कट कर रही है। ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर? ब्लू वाली तो यही रहेगी आपकी, है ना? इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। कैसे? y बराबर x इसमें रखोगे तो यहाँ y की जगह x रखोगे तो x बराबर x प्लस 1/3। 3 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3x इंटू 1, 3x बराबर x प्लस 1। ये इधर जाएगा तो 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/2 आ गया। ठीक। ओह, आई एम वेरी सॉरी, नीचे यहाँ 4 लिखा हुआ है। क्या कर रहे हैं? ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस 1/4। और इस लाइन की इक्वेशन याद है? लग रहा भूल चुके हो। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट में ये वाली लाइन होती थी, इसको y बराबर x, और इसका सोल्यूशन क्या होता था? सोल्यूशन कह रहा हूँ, इसका इक्वेशन क्या होता था नेक्स्ट वाली का? y बराबर x माइनस 1 होता था। और नेक्स्ट वाली का क्या होगा? y बराबर x माइनस 2। नेक्स्ट वाली का y बराबर x माइनस 3। ये सब कॉपी मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक, तो पहले y बराबर x और ब्लू वाली लाइन y बराबर x प्लस 1/4 को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वही आपका आंसर होगा, है ना? सॉल्व करिए। y बराबर x इसमें रखो, y की जगह x बराबर x प्लस 1/4, 4 इंटू x 4x, 4x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। x आएगा इधर, 4x माइनस x 3x इज इक्वल्स टू 1। सो x इज इक्वल्स टू 1/3। सुनो ध्यान से, यहाँ से x कितना मिला? -1। तो ये इसका पहला सॉल्यूशन था। दूसरा सॉल्यूशन मिला x बराबर 1/3। ये आंसर लिख रहा हूँ फाइनल यहाँ पे। ठीक, या यहाँ पे लिख सकते हो उसको, सॉल्यूशंस। ये दो आ गए इसके सॉल्यूशन। और तीसरा सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, वो मिलेगा कहाँ से? ये वाले पॉइंट से। ये वाला पॉइंट क्या? y बराबर x माइनस 1 और ये ब्लू वाली लाइन का इंटरसेक्शन। सो इस इक्वेशन में y की जगह क्या रखोगे? x माइनस 1। तो y की जगह क्या रखोगे? x माइनस 1 बराबर x प्लस 1/4। 4 इधर जाएगा, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू -1 - 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। करेक्ट, x इधर आएगा सो 3x और -4 जाएगा 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5/3। ये लीजिए। तो इस तरीके से x बराबर कितना आ गया आपके पास? 5/3। तो 3 सॉल्यूशन आ गए। क्या क्या? -1। ठीक, ये तो साफ साफ यहाँ दिख ही रहा है, -1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। ठीक, इसका निकाला तो यहाँ से x कितना आया? 1/3। इस पॉइंट का निकाला तो x कोऑर्डिनेट कितना है इस पॉइंट का? 5/3। तो सॉल्यूशन हो गए -1, 1/3 और 5/3। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल, इस बार ओनली फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे। फाइंड द, कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे ये नहीं पूछे, ओनली फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक, इक्वेशन क्या दी आपको? 3x प्लस 4 इंटू ई टू द पावर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, और यहां से आ जाएगा आपके पास क्या? 4 इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल्स टू -5 राइट में जाएगा और 3x भी राइट में जाएगा। ठीक, तो 5 माइनस 3x। अब यहां से e की पावर x को फ्री कर लीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हमें सिंप्लीफाइड फंक्शन दिखाई पड़े। राइट हैंड साइड हमें लीनियर फंक्शन दिखाई पड़ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल। दोनों का ग्राफ आराम से प्लॉट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? y बराबर e की पावर x, और राइट हैंड साइड क्या है?
y बराबर 5 माइनस 3x बाय 4। लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ क्या आएगा, ऐसे e की पावर x पास करेगा 0,1 से, और राइट हैंड साइड का ग्राफ क्या होगा, x y नो रख दो भाई, वैल्यू देखो क्या आ रहा है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 5/4 यानी कि 1.2 के आसपास आएगा। ठीक, और कोई अच्छा पॉइंट, x की वैल्यू अगर 1 रखोगे आप, है ना, x की वैल्यू 1 रखो तो 5 माइनस 3 2/4 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएगा y। ठीक, और अगर आप y की वैल्यू 0 रख दोगे इस बार तो 4 इंटू 0 0, और x कितना आ जाएगा 5/3। सही पॉइंट नहीं है, तो कुछ और सोचो। 3 to the 6, 3 4 the 12 माइनस, नहीं कोई अच्छा पॉइंट नहीं मिल रहा प्लॉट करने के लिए। एक तो मिल गया, एक और मिल जाए तो बात बन जाएगी। कोई और पॉइंट सोच लीजिए अच्छा सा, क्या सोचे। 5 3 एक्स इज इक्वल टू, अगर हम 5 रख दें यहाँ पर तो एक्स 5 अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 है ना, तो 5 माइनस 15 माइनस 10, और माइनस 10 बाय 4 कितना हो जाएगा 2 2 द 2 5 माइनस 5/2 है ना, माइनस 2.5 माइनस 2.5। सो एक्स इज इक्वल टू 5 रखा है भाई, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, पॉइंट पहले बना ले सारे। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। ठीक, नो पॉइंट क्या है, ई की पावर एक्स के लिए 0,1, सो ई की पावर एक्स यहां से पास करेगा 0,1 से। ठीक, और लाइन जो है आपकी 1,0.5, सो एक्स पे 1 और वाई पे 0.5, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, और 5 और -2.5, तो -1 इधर और -2 इधर और -3 इधर, तो ये आएगा -2.5 है ना। एक्स पे 5, तो एक्स पे 1 2 3 4 5 और वाई पे -2.5 ये, तो इस बार एक पॉइंट यहाँ मिला, एक यहाँ, तो लाइन जो जाएगी इस बार आपकी वो इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी, ये लो, ये देखिए। ठीक, अब समझ जाना, अंदाजे से बना रहा हूं। ठीक, लो तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, ओनली 1 पॉइंट पे, तो ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। बस यही पूछा था, और कुछ नहीं पूछा था। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली ग्राफ नहीं है, अगर आप ठीक से बनाओगे, बस आपको मतलब अंदाजा लगाना होता है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जरूरी नहीं कि यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, क्या पता ऐसा होता हो, ये असली ग्राफ तो है नहीं है, क्या पता ऐसा होता है यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा हो। ठीक, ओके नाउ अब सुनो ध्यान से, उसने सॉल्यूशंस क्यों नहीं पूछे, क्योंकि आप इसकी इक्वेशन क्या है, ई की पावर एक्स, और इसकी इक्वेशन क्या है, y बराबर 5 -3x/4। इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते हम, इन दोनों को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक, कैसे सॉल्व, सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालना नहीं कर सकते हो भाई। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे दोनों के जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर दोनों के y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, आप बोलोगे हेयर 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 y कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ विल बी इक्वल, ज्यादा ज्यादा ये बोलोगे, दिख भी रहा आपको दोनों के y कोऑर्डिनेट यहाँ इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी उतनी हाइट तक उठा हुआ है ये भी,
एक्स भी सेम होगा यहाँ पे दोनों का, ऐसी बात नहीं है। तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट इक्वल रख दो, यानी कि इसका वाई और इसके वाई को आप कैसे दिखाओगे, ई की बार एक्स से, और इसके वाई को कैसे दिखाओगे 5 माइनस 3x/4। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालोगे, कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा लॉग ले लोगे, और क्या कर लोगे बताओ, ज्यादा से ज्यादा आप लॉग ले लोगे। सो लॉग ई की बार एक्स बराबर लॉग ऑफ 5 माइनस 3x/4, लॉग ऑफ ई की बार एक्स, एक्स आ जाएगा आगे लॉग ऑफ, और बेस ई पे लिया हमने, ठीक, तो एक्स आ जाएगा आगे लॉग ऑफ ई, ई एट बेस ई 1 होता है, तो एक्स इंटू 1 यानी कि एक्स आ जाएगा बराबर, अब बताओ एक्स कभी निकल ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स कहाँ आ गया लॉग के अंदर, एक्स कभी लॉग से हट नहीं पाएगा, तो इक्वेशन कभी एक्स के लिए सॉल्व नहीं होगी। ठीक, तो इसलिए इसने आपसे ये नहीं पूछा कि सॉल्यूशन कौन सा आएगा, बस आपसे पूछा कितने सॉल्यूशन आएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, सवाल पूछा उसने आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which equation mod of x minus 1 plus mod of x minus 3 is equals to k has number one question exactly two solutions, exactly two solutions, number two no solution, number three infinitely many solution, number three infinite solutions। ठीक, सो ध्यान दीजिए यहां पर, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाना है। सो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या है, y बराबर ये पूरा है इसका लेफ्ट हैंड साइड, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, सही है, ये 1 2 3 4 5 6 और -1 -2 -3। चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ कैसे बनाओगे, x की वैल्यू रखते जाओगे y निकालते जाओगे, है ना। इसके ग्राफ मैंने आपको सिखाए हैं मॉड वाले, अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, 1 2 3 मैं आपको लेके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद से प्लॉट करोगे। ये x है, y, x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ से 3 4। ठीक, x की वैल्यू मान लो आपने रखी x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, 0 का मॉड 0, ओहो भाई, x की वैल्यू 1 रखोगे, ठीक, तो y कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 0 2। ठीक, तो 1 पे कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा, ये इधर 1 इधर 2, 1 पे आ गया 2, 2 पे निकाल लो कितना आएगा, x बराबर 2 रखोगे 2 माइनस 1 1 मिलेगा यहाँ से, और प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का मॉड 1 2, फिर से 2 आ रहा है, 2 पे 2, 3 रखोगे 3 पे भी आपको 2 मिलेगा, चेक कर लो, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 1 3 मिलेगा इस बार, रुक जाओ देख लेते हैं भाई, 3 माइनस 1 2 यहाँ से मिला, हाँ ठीक है, फिर से 2 मिलेगा, तो 3 पे भी कितना आ रहा है 2, 2 पे 2 3 पे 2, ठीक, अब 4 पे टर्न ले लेगा और 1 पे भी टर्न ले लेगा, खुद से निकाल के देख लीजिएगा, 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में, यहाँ पे देखो ग्राफ में आपको बता दे रहा हूँ, ग्राफ ऐसा आएगा, ये ग्राफ आ गया किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसके राइट हैंड साइड का कह रहा है एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, ठीक,
कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन। के की वैल्यू बतानी है जिसके लिए एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन हो। अब ध्यान सुनो, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सुन लो ध्यान से भाई। जो तुम्हारा यहाँ राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है क्या के, यानी कि y बराबर के, y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। लेकिन कहां से जाए, कहां से जाए, समझो ग्राफ तीन तरीके से जा सकता है। y बराबर के का ग्राफ यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, एग्जैक्टली इसके ऊपर से भी जा सकता है, यहां दुनिया भर से जा सकता है वो। ठीक, तो आप अपना दिमाग लगा के तब आंसर दोगे। उसने बोला पार्ट वन में एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इसके एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन हो जाए, मतलब समझो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे। ठीक, तो 2 पॉइंट पे लाइन कहां कहां काट सकती है अगर आप दिमाग लगाएं, बताओ। ये लो, ये वाले और ये वाले पे काटा, चाहे यहां बना दो, चाहे यहां बना दो, चाहे यहां बना दो, चाहे यहां बना दो। मतलब समझो, मतलब समझो, ये जो लाइन जा रही है ये वाली, है ना, ये जो लाइन येलो कलर की जा रही है, इससे ऊपर आप कहीं भी बना दो y बराबर के को पॉजिटिव मानते हुए, तो दो ही पॉइंट पे काटेंगे, दो ही सॉल्यूशन होंगे। तो जनरली मैंने दिखाया क्या, जनरली मैंने दिखाया ग्राफ ऐसा, ये ग्राफ दिखाया मैंने किसके लिए, सॉल्यूशन वन के लिए, y बराबर के का ग्राफ। इससे क्या फायदा है, सुन लो, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, इसके ऊपर बनाते जाओ, दो ही पॉइंट पे काटेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, तो टू ओपन इंटरवल, सुन लो ध्यान से, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन के लिए के बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, टू ओपन इंटरवल से लेके इन्फिनिटी। चेक कर लो, आया। टू नहीं ले सकते हो आप, टू लोगे तब तो लाइन, अभी दिखाता हूँ टू लेने पे क्या होगा, रुक जाओ। टू के ऊपर आप कोई भी नंबर ले लो, 2.1 2.001, हाँ 4 5 6 कुछ भी ले लो, ये लाइन हमेशा येलो वालों के दो पॉइंट पे काटेगी। नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए ये ब्लू वाली लाइन y बराबर के येलो वाले से नीचे जाना चाहिए, कभी भी येलो वालों को नहीं काटना चाहिए, तो नीचे से कहीं से पास करा दो आप, चाहे यहां से, चाहे यहां से, कहीं से भी। मान लो मैंने यहां से करा दिया, अब खास बात है क्या, येलो वाली को मिस करते हुए नीचे कहीं से भी जाएगी, यानी कि अब के क्या आना चाहिए, जवाब है माइनस इंफिनिटी से लेके ओपन इंटरवल 2 तक। सो के बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके ओपन इंटरवल 2 तक। और इन्फिनेटली मिनी सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, इन्फिनेटली मिनी सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, मतलब कि दोनों जो ग्राफ है इन्फिनाइट पॉइंट पे काटने चाहिए। तो ऐसा तभी होगा जब ग्राफ ऐसा आएगा, y बराबर के का ग्राफ जब एग्जैक्टली 2 से पास करेगा, यहां से एग्जैक्टली चेक कर लेना, ये येलो वाले को इनफाइनाइट पॉइंट पे मीट करेगा, इन सभी पॉइंट पे। ये देखिए ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ब्लू वाली का, येलो वाली का। ठीक, तो ऐसा करने पर इनफाइनाइट पॉइंट से पास होंगी दोनों की दोनों, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। और इस टाइम इसकी इक्वेशन हो जाएगी y बराबर 2, यानी k की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें, 2। तो फाइनल वाले के लिए k की केवल एक ही वैल्यू, k बराबर 2 के लिए इन्फिनाइटली मिनी सॉल्यूशंस आएंगे। नेक्स्ट इज इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस, ये क्या होते हैं, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब, इक्वल मतलब एक जैसे, या आइडेंटिकल मतलब एक जैसे। ठीक, तो इक्वल या आइडेंटिकल मतलब एक जैसे फंक्शन क्या होते हैं, तो सुनो ध्यान से। अगर दो फंक्शन के ग्राफ सेम आ जाए तो इक्वल फंक्शन होंगे। तो ग्राफ से अगर आप सीखते हो तो टू फंक्शंस सेम ग्राफ हैविंग सेम ग्राफ are called as इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक,
सो दो फंक्शन अगर सेम ग्राफ आ जाए दो फंक्शंस के, ठीक, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल फंक्शन उनको हम बोलते हैं, ठीक। नहीं, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको फंक्शन के ग्राफ ना पता हो, ठीक, तो चेक क्या करना है हमको? चेक नंबर 1, तीन बातें चेक करनी, तीनों एक साथ ट्रू होनी चाहिए। बोथ हैव सेम डोमेन, बोथ हैव सेम डोमेन, दोनों फंक्शन की डोमेन सेम होनी चाहिए। नंबर 2, दोनों की रेंज भी सेम होनी चाहिए, तभी तो ग्राफ सेम होगा, है ना। बोथ हैव सेम डोमेन, बोथ हैव सेम रेंज, बोथ हैव सेम range. Number 3, both should give same output at the same value of x. Both should give same output at the same value of x, at the same value of x, है ना। तीनों ही एक साथ ट्रू होनी चाहिए, करेक्ट। सो ऑल शुड बी ट्रू, ऑल शुड बी ट्रू। अब देखिए, इसको क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन आया, यहां पे देखो, क्वेश्चन उसने आपको दिया, आइडेंटिफाई which of the following pair is equal, which of the following pair is equal or identical. Okay, number 1, f of x is equals to cos x दिया एंड साथ में दिया g of x बराबर sin x। अब बताओ क्या ये आइडेंटिकल फंक्शन है? नहीं। पहली बात तो दोनों के ग्राफ ही नहीं सेम है, आपको पता है। तो लेकिन कभी कभी ग्राफ नहीं पता होता, तब क्या करोगे? ये sin x का ग्राफ ऐसे आएगा, और cos x का कैसे आएगा आपका? ये कुछ इस तरीके से, है ना। cos x का थोड़ा अलग ग्राफ आएगा आपका। तो cos x sin x का ग्राफ आपका मैच नहीं करता है, तो ग्राफ से भी आप पहचान सकते थे। इसको अलग से ही बना लो। अब एंगल वैंगल जो दिखाना होगा नेक्स्ट चैप्टर में दिखाएंगे। दोनों के ग्राफ जो है सेम नहीं होते, अगर एक ही एक्सेस से बनाएंगे मैच नहीं करेंगे, सेम नहीं है। ओके, बट मान लो ग्राफ नहीं पता किसी को, तो कैसे करेंगे? इन तीनों पॉइंट को चेक करोगे। पॉइंट नंबर 1, बोथ हैव सेम डोमेन। क्या दोनों की डोमेन सेम है? यस। इसकी भी रियल नंबर होती है, इसकी भी रियल नंबर होती है, सो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन, बोथ के लिए सेम। पॉइंट 1 वैलिड। पॉइंट 2 रेंज, दोनों की रेंज भी सेम होती है, -1 से 1, -1 से +1 जाता है, याद है। कॉस भी -1 से +1, तो दोनों की रेंज भी क्या हो गई? सेम हो गई। रेंज क्या हो जाती है? सेम। कहां से कहां? क्लोज इंटरवल -1 से 1 फॉर बोथ, ठीक। नंबर 2 पॉइंट भी क्या हो गया आपका? वैलिड हो गया, ठीक। अब नंबर 3 पॉइंट, बोथ शुड गिव द सेम आउटपुट एट द सेम वैल्यू ऑफ एक्स। क्या दोनों सेम वैल्यू ऑफ एक्स पे सेम आउटपुट देते हैं? नहीं। चेक कर लो, साइन 0 कितना होता है? 0, लेकिन कॉस 0 कितना होता है? 1। अगर आप x बराबर 0 चूज करते हो, 0 रेडियन, सो साइन 0 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, दोनों नॉट इक्वल टू। सेम एक्स पे सेम आउटपुट नहीं मिल रहा है। कोई भी एक एग्जांपल मिल जाएगा जिसपे फेल करा होगा, फेल हो गया। तो पॉइंट नंबर 1 वैलिड, 2 वैलिड, 3 हो गया इनवैलिड। 3 हो गया क्या? इनवैलिड, ठीक। तो सर जो है आपका थर्ड पॉइंट क्या हो गया आपका? इनवैलिड, ठीक है ना। इसलिए तीनों पॉइंट ये नहीं फॉलो कर पा रहा है, इसलिए क्या है? बोथ आर नॉट आइडेंटिकल। आंसर क्या है इसका? नॉट आइडेंटिकल, है ना। सो दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास, आपको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको बोल सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स एंड जी ऑफ एक्स बराबर एक्स, दो फंक्शन है। अब सुनो, आपको क्या नहीं करना है, डोंट डू दिस, फंक्शन में कोई चेंज नहीं करना है, डोंट डू दिस। ये पहले भी आपको पढ़ाया गया, पता लगा आपने एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स काटा और आपने बोला कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स, तो एफ ऑफ एक्स भी एक्स है, जी ऑफ एक्स भी एक्स है, दोनों सेम फंक्शन दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं ये सेम फंक्शन नहीं है, ऐसा नहीं करना। पता लगा आपने बोला दोनों सेम दिखाई पड़ रहे हैं तो दोनों का ग्राफ सिमिलर आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक, तो क्या करें, क्या करें, क्या करें, इसकी डोमेन निकालो, तीनों पॉइंट फॉलो करो। तो इसकी डोमेन आएगी, इसकी बिलोंग्स टू, सभी रियल नंबर में से जीरो हटा दोगे, बस जीरो अलाउड नहीं होगा यहाँ पे, और इसकी डोमेन ऑल द रियल नंबर आ जाएगी, आइडेंटिटी फंक्शन है ना ये। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक, यहाँ पे आपकी डोमेन क्या आ रही है, ये लीजिए, ठीक, तो डोमेन इक्वल नहीं आ रही दोनों की, पहला ही पॉइंट इनवैलिड हो गया, सो नॉट आइडेंटिकल, रेंज चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नॉट आइडेंटिकल। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, मान लीजिए उसने आपको दिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स बाय एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स बराबर 1/x, करेक्ट। सो डोमेन दोनों की, इस बार डोमेन दोनों की x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस जीरो होगा, भाई इसमें भी जीरो अलाउड नहीं होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड, इसमें भी नहीं है ना, सो फॉर बोथ डोमेन सेम होगी, फॉर बोथ सेम, फॉर बोथ डोमेन सेम फॉर बोथ, रेंज, रेंज, अब रेंज क्या सेम होगी दोनों की, यस, ये भी हमेशा आपको क्या देगा, x बराबर 0 पे 0 देगा, और ये आपको नहीं, x बराबर 0 पे नॉट डिफाइंड होगा, है ना, तो इसकी जो रेंज होगी आपकी वो हो जाएगी y बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा इसमें, 0, है, सेम फॉर बोथ। ओ वन सेकेंड, वन सेकेंड, एक सेकेंड, एक हम सोचते हैं जरा, ये सही स्टेटमेंट नहीं था, रुक जाओ, ऐसा नहीं सोचो आप ना, ऐसे नहीं सोचो, आप सोचो इस तरीके से, रेंज थोड़ी निकाल निकाल के चेक कर लो, पता चल जाएगा, है ना, रेंज जो भी आ रही होगी भैया, देखो सीधी सी बात है, एक्स जब इनपुट ही नहीं कर सकते आप, रेंज में हमने 0 क्यों माइनस किया था, सॉरी, नहीं, रेंज में आप थोड़ा चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा, सेम आएगी, पता कैसे, रेंज होता है आउटपुट, तो अगर आपने एक्स बराबर 2 डाला, हाँ, तो एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा, चेक कर लो, 2 और नीचे 2 का स्क्वायर 1/2, इसी तरीके से जी ऑफ 2 कितना आ जाएगा 1/2, तो आप अगर 3 डालते 1/3 आता, ये भी 1/3 आता, बस मैंने आपको 2 और 3 पुट करके डाल के दिखाया है, आप कुछ भी डाल दोगे एक्स का वैल्यू, तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा, सो रेंज भी सेम है, रेंज सेम होगी, टेंशन मत लो, रेंज सेम, और नंबर 3 ये वैलिड हो गया, नंबर 2 वैलिड हो गया, नंबर 3 क्या बोला था उसने, बोथ शुड गिव सेम आउटपुट एट द सेम वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, तो जो भी वैल्यू ऑफ एक्स आप डाल रहे हो तो दोनों का आउटपुट तो सेम आ रहा है, किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए कुछ भी एक्स डाल दो, इसमें -2 डाल दो, तो एफ ऑफ -2 अगर डालोगे, ऊपर आएगा -2, नीचे -2 का स्क्वायर हो गया 4, आंसर आ गया -1/2, है ना, और जी ऑफ -2 कितना आ जाएगा आपका, एक्स की माइनस, सो -1/2 ही तो आ जाएगा, क्या दिक्कत है, तो सेम एक्स की वैल्यू के लिए आउटपुट भी सेम है, थर्ड पॉइंट भी वैलिड हो गया, तो दोनों फंक्शंस क्या है, बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों फंक्शन आपके कैसे हैं, आइडेंटिकल फंक्शन है, ठीक। नेक्स्ट है, मान लो उसने आपको क्वेश्चन दिया एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना,
एंड जी ऑफ एक्स बराबर 2 लॉग ऑफ एक्स। अब पहचानना है कि दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं कि नहीं है ना। लॉग की बेस ई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? अब ध्यान सुनो, यहाँ पे x का स्क्वायर है, लॉग के साथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे x क्या क्या चल सकता है, यहाँ पे x क्या क्या चल सकता है डोमेन में, कुछ भी चल जाए, कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर माइनस जीरो, जीरो नहीं हो सकता बस यहाँ x का वैल्यू, जीरो का स्क्वायर जीरो, लॉग जीरो नहीं ले सकते आप, बाकी x कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चेक कर लो, नेगेटिव का स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, लेकिन इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू ओनली, यहाँ क्या डाल सकते हो हम, नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ नहीं पुट कर सकते हो, वहां कर सकते थे, वहां x का स्क्वायर था, तो x का स्क्वायर होके पॉजिटिव मिल जाता, माइनस का स्क्वायर होके पॉजिटिव मिल जाता। ठीक, यहाँ पे आप जीरो ओपन से इंफिनिटी डाल सकते हो, चेक कर लो। सो डोमेन ही इक्वल नहीं आई, डोमेन इक्वल नहीं है, दोनों के अलग अलग डोमेन। ठीक, नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल। ठीक, नेक्स्ट लास्ट फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक, अब सुनिए, मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या थी, मॉड ऑफ एक्स एक्स आता था जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स आता था, मतलब इसके अंदर जो कुछ भी लिखा नेगेटिव आता था व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और मॉड ऑफ एक्स जीरो आता था व्हेन एक्स इज लेस देन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इस फंक्शन की डेफिनेशन खोल ली और इस फंक्शन की डेफिनेशन भी खोल लीजिए। फंक्शन क्या है, एक्स इंटू सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो अब ध्यान से चेक करो, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, तो सिग्नम फंक्शन में क्या होता था याद करो, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो प्लस वन मिलेगा, याद है, तो अगर x इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये चीज क्या बन जाएगी, प्लस वन, और x इंटू प्लस वन आ जाएगा x आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो प्लस वन ही तो मिलता था, यानी कि ये हमेशा क्या रहेगा, x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए प्लस वन, और प्लस वन इंटू एक्स हमेशा x आ जाएगा, और x पॉजिटिव है तो ये हमेशा प्लस एक्स आएगा। अब मान लो x इज लेस देन जीरो है, मतलब आप सिग्नम में नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हो तो आपको क्या देता था याद है, माइनस वन, कोई भी x डालोगे जो नेगेटिव होगा तो ये आपको माइनस वन देगा, और x इंटू माइनस वन माइनस एक्स मिलेगा, और x बराबर जीरो पुट करोगे, ठीक, तो सिग्नम ऑफ जीरो आपको जीरो देता था, तो ये पूरा बन जाएगा आपका जीरो, और जीरो इंटू एक्स होता है जीरो। लो, जो उसकी डेफिनेशन ये इसकी डेफिनेशन है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, दोनों आइडेंटिकली तो हैं, दोनों के ग्राफ सेम ही बनेंगे, बोथ आर आइडेंटिकल। क्यों, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है क्यों, ये रहे इसके इनपुट, वही इनपुट इसके भी हैं, जो आउटपुट इसके आ रहे हैं वही आउटपुट इसके, डोमेन सेम, रेंज सेम, और किसी भी x की वैल्यू के लिए इनके y की वैल्यू सेम आएगी। जैसे कि अगर आपको चेक करना है मान लीजिए कहीं पर, तो आपने चेक किया, यहाँ चेक कर रहे हैं रफ वर्क में, x बराबर मान लो माइनस टू के लिए आपने चेक किया, ठीक, तो g ऑफ माइनस टू कितना आएगा, माइनस टू का मॉड यानी कि टू आ जाएगा, और f ऑफ माइनस टू कितना आ जाएगा, x की जगह माइनस टू और सिग्नम ऑफ माइनस टू। अब यहां से आ जाएगा आगे माइनस टू, सिग्नम ऑफ माइनस टू माइनस वन देगा आपको, तो माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू ही तो आएगा। ठीक, तो इस तरीके से